हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हमने पिछले वीडियो में परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा और उसके साथ में हमने ये भी देखा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या फिर कला है। इसके बारे में हमने डिस्कस की। चलिए आज हम जो करेंगे वो करेंगे परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के विषय वस्तु या क्षेत्र जो हैं वो उनकी बात करें तो सबसे पहले देखा मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण की हमने डेफिनेशंस देखी थी तो हमारे सामने आया था कि तीन चीज़ों का अध्ययन करता है, राज्य का, व्यक्ति का और सरकार का। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान में मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। मीन्स यहाँ है कि जो राजनीति विज्ञान है व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, साथ में उसके जो क्रियाकलाप हैं कि व्यक्ति राजनीति में कितना पार्टिसिपेट करता है, वह व्यक्ति के विकास हेतु अधिकार प्रदान करता है नहीं करता है, इसके बारे में बताया जाता है परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत। इसके अलावा जो दूसरा है वो है राज्य का अध्ययन। ये भी हमने देख लिया था, पीछे समझ लिया था इसकी डेफिनेशंस में। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन करता है। उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो राज्य ही होता है और इसके अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है। राज्य कैसा रहा, कैसा है, कैसा होना चाहिए, इस बात को लेकर भी अध्ययन किया जाता है। इसके साथ में सरकार का अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत उसके जो अंग होते हैं, व्यवस्थापिका कहें या फिर कार्यपालिका या न्यायपालिका कहें, सरकार के कार्य के अध्ययन कहें, संविधान का अध्ययन कहें, सरकार के जितने भी रूप होते हैं जैसे कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र या फिर राजतंत्र, ये सभी इस परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। हम आगे चलेंगे इस चैप्टर में तो हमारे सामने ये बात आती है कि ये सरकार के स्वरूपों का वर्णन करता है जिसमें कि हम संघात्मक, एकात्मक, संसदात्मक या अध्यक्षात्मक जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन करता है। स्थानीय 4 नंबर का है स्थानीय तथा राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं सामने आती हैं उनका अध्ययन करता है। स्वशासन की जो भी संस्थाएं होती हैं उनके संगठन, कार्य प्रणाली या कार्य क्षेत्र के बारे में बताता है। अखंडता और विकास के मार्ग में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये राजनीति विज्ञान के कार्य क्षेत्र हैं किसके अंतर्गत, परंपरागत दृष्टिकोण। इसके अलावा राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन भी किया जाता है। जो प्राचीन विचारधारा हैं उनके अनुसार इसमें उन विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें आपका आदर्शवाद है, व्यक्तिवाद है, अराजकता, फांसीवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि, इनके मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है परंपरागत दृष्टिकोण में। देश विदेश की नीतियां जो बनाई जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो संबंध बनाए जाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में अध्ययन होता है। फिर है राजनीतिक दलों और दबाव समूह का अध्ययन। ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दलों के साथ साथ उसके जो दबाव समूह होते हैं उनका अध्ययन भी करता है, क्योंकि जो दबाव समूह है राजनीति में सीधे भाग नहीं लेकर प्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली ये पार्टिसिपेट करते हैं और सरकार पर दबाव डाल के शासन की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करता है लेकिन इसमें परंपरागत विचारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सार्वभौम क्या है, सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। फिर बुद्धि और शांति की प्रश्न, समुद्री तट, खुला प्रत्यर्पण जैसे अनेक विषय इन्हें स्वयं निश्चित नहीं करता राज्य, लेकिन ये राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन जरूर करता है। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड ये था हमारा परंपरागत दृष्टिकोण का राजनीति का अध्ययन क्षेत्र।
इसके साथ साथ हम दूसरा टॉपिक भी कर लेते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो क्या कहता है इस राजनीति विज्ञान के बारे में, राजनीति विज्ञान के कार्य क्षेत्र के बारे में। चलिए फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। अब तक हमने पीछे पढ़ा, जो फर्स्ट टॉपिक लिया उसमें हमने पढ़ा परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र। अब हम देखेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र। तो हमने इसके डेफिनेशन से पहले ही क्लियर कर लिया था कि ये जो तीन चीजें हैं, राज्य, सरकार और व्यक्ति, इसके अलावा जो आधुनिक दृष्टिकोण है, जितने भी कार्य बच जाते हैं या प्रणालियां बच जाती है, उनका अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण में किया जाता है। सबसे पहले उसने क्या लिया कि मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसमें? आधुनिक दृष्टिकोण में। मानव की राजनीतिक व्यवहार से मतलब यहाँ होता है कि मानव या मनुष्य जो है वो राजनीति में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी राजनीतिक और गैर राजनीतिक भावनाएं किस प्रकार हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक है विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन। केवल यहाँ राजनीति में राज्य का अध्ययन नहीं होता, बल्कि सरकार का अध्ययन ही नहीं होता, बल्कि आपके व्यक्ति का अध्ययन नहीं होता, साथ साथ में इसके जो अन्य तत्व होते हैं उनका अध्ययन भी किया जाता है, जैसे कि शक्ति, सत्ता, प्रभाव, नियंत्रण, निर्णय प्रक्रिया। ये चीजें भी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये सभी चीजें आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत बताई जाती हैं। अध्ययन क्षेत्र जो है, इन में वैज्ञानिक अध्ययन को शामिल किया गया है। मतलब एक सेटिस्फिकेशन जो स्टडी होती है उसको इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया है। पॉलिटिशियन जितने भी हैं ये सब इसमें अप्रोचेबल जो चीज़ें होती हैं उनको शामिल करता है, आधारभूत अवधारणाओं को शामिल करता है। ये इन सभी के अंतर्गत जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं वो कार्य करती हैं। इसके अलावा हम आगे चलें तो सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन भी किया जाता है। किसमें? आधुनिक दृष्टिकोण में। इसके बाद में हम अगला देंगे तो राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। राजनीतिक प्रक्रियाओं से मतलब यहाँ होता है कि औपचारिक अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों और संस्थाओं के कार्यकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, ये भी आधुनिक दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण बात है। इसमें ये बताया जाता है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को उसके संपूर्ण सामाजिक जीवन के संदर्भ में सही ढंग से समझा जा सकता है। मतलब ये हुआ कि मानवीय व्यवहार के बाहरी व्यवहार के अलावा उसके साथ आंतरिक जो व्यवहार है, या उसको कहें कि एक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ जो भी उसके सामने आती हैं उसका अध्ययन भी आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में किया जाता है। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र। वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, साथ में आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।